नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका वर्मा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है सुबह की 10 बड़ी खबरों का, तो आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। यूपी में शनिवार को कई आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। वहीं लखनऊ व प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। आईपीएस अमरेंद्र कुमार सेंगर लखनऊ के अब नए पुलिस कमिश्नर होंगे। वहीं आईपीएस तरुण गाबा को पुलिस कमिश्नर प्रयागराज नियुक्त किया गया है और आईपीएस राजेश द्विवेदी को एसपी कुंभ प्रयागराज के पद पर नियुक्ति दी गई है। फलों और सब्जियों की कीमतों में इफाजे से आम लोग काफी परेशान हैं और वहीं अब महंगाई की मार से परेशान लोगों को एक और झटका लगा है। सीएनजी की कीमतें अब 1 रुपए प्रति किलो बढ़ गई हैं और 22 जून यानी कि आज सुबह 6 बजे से कई शहरों में सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। इन शहरों में सीएनजी 1 रुपए महंगी हो गई है। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो चुका है और हालांकि लोकसभा स्पीकर कौन होगा इसे लेकर चर्चा का दौर अभी भी जारी है। इसी बीच एनडीए सहयोगियों की आज बैठक हो सकती है और इसमें लोकसभा स्पीकर पर फैसला हो सकता है। ऐसी चर्चा है कि टीडीपी लगातार स्पीकर पोस्ट की डिमांड कर रही है। हालांकि बीजेपी नेता तो लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास ही रखना चाहती है। अब देखना यह होगा कि आज की बैठक में क्या फैसला होता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में एक दूसरे के देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी जरूरी सुविधाएं जुटा ली गई हैं और बता दें कि सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी में जल संकट का सियासी संग्राम अब अनशन तक जा पहुंचा है। वहीं हरियाणा से अतिरिक्त पानी की मांग को लेकर भोगल के जंगपुरा स्थित सैनी चौपाल में शुक्रवार से दिल्ली की जल मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं और बता दें कि आतिशी के अनशन का आज दूसरा दिन है। देश में नीट पेपर लीक केस को लेकर बवाल मचा हुआ है और इसी बीच झारखंड से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। झारखंड के देवघर से 5 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे अब पूछताछ की जाएगी और माना जा रहा है कि इन 5 का नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में बड़ा हाथ हो सकता है। लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होने के बाद उधम सिंह नगर जिले की नगर और ब्लॉक इकाइयों को भंग करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के खिलाफ विरोध के स्वर उठने के बाद कांग्रेस को अपने ही निर्णय को 24 घंटे के भीतर बदलना पड़ गया। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर जिले की नगर और ब्लॉक की सभी इकाइयों को यथावत रहने और नगर निकाय चुनाव के उपरांत इकाइयों के पुनर्गठन की बात कही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद समीक्षा का दौर अब जारी है। इस बीच अयोध्या की फैजाबाद सीट पर समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी नीतीश कुमार और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास आपस में भिड़ गए। इस दौरान योगी सरकार के 2 मंत्री भी वहां मौजूद थे और डीएम और महंत के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद राजू दास के गनर को हटा दिया गया। बहराइच नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया और इस हादसे में ट्रक और कार में हुई जोरदार टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके से पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द लीडर हिंदी के साथ।